तो जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 प्रश्नावली 3.1 को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है वो हमें ये बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, वो आफताब जो है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब वो अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा था। कब? आज के 7 साल पहले, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 साल बाद तुमसे मैं जो हूं वो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलो सबसे पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। उससे पहले हम मानेंगे, माना कि आफताब, जो आफताब है, आफताब की वर्तमान आयु कितनी मानोगे आप? वर्तमान जो आयु है वो है अक्ष वर्ष। कितने वर्ष मानेंगे अपने? अक्ष साल मानेंगे, यानी अक्ष वर्ष। एवं उसकी जो पुत्री है, बच्ची है, बेटी है, उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी मानोगे? y वर्ष, ठीक है। ये जो है ये दोनों की वर्तमान आयु है, यानी कि आज की डेट के अंदर वर्तमान आयु आफताब की जो है वो अक्ष वर्ष है, और जो इसकी है, इसकी बच्ची की जो उम्र है वो कितनी है? y वर्ष है, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज के 7 साल पहले, ठीक है। तब प्रश्न के अनुसार आज के 7 साल पहले आफताब की जो है वो हो जाएगी अक्ष -7, और जो उसकी बेटी है उसकी हो जाएगी y -7। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो आफताब की आयु है आज से 7 साल पहले की, इस स्थिति को आप गौर से सुन लीजिएगा। ऐसी उम्र वाले क्वेश्चंस के अंदर आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, ठीक है। ये बोल रहा है 7 साल पहले मैं इससे 7 गुना ज्यादा था, मतलब ये 7 गुना है। हम समीकरण को बराबर करेंगे तो उसकी बेटी को भी 7 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब उसकी बेटी की जो उम्र है उसको हम 7 से गुणा कर देंगे, तो ये बाप और बेटी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। हम सिर्फ गुणा ही कर रहे हैं, उसकी उम्र बढ़ा के उसको बड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 7 से इसको गुणा करके, ताकि हमारे पास जो समीकरण की स्थिति है वो बराबर हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब एक बार फिर से मैं दोबारा बोल देता हूं कि ये जो उम्र है इस बच्ची की, ये y वर्ष वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु, आज के 7 साल पहले y -7 और x -7, कौन 7 गुना था? आफताब 7 गुना था। तो हमने आफताब तो 7 गुना था, हमने इसकी बच्ची की जो उम्र है उसको 7 से गुना कर दिया, तो समीकरण जो है हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए, x -7 बराबर 7y -49, 7 गुण 50, ठीक है। अब आप इन सारी चीजों को इधर लेके आ जाइएगा, x -7y, ठीक है, और इस 7 को आप उधर ले जाइएगा, ये हो जाएगा -49 प्लस के 7, माइनस के 7 है जो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। ये हो गया x -7y बराबर -42, और ये हो जाएगा x -7y प्लस 42, यानी जब हम इधर लेके आ जाएंगे 42 को तो वो प्लस के और बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो गया इसके पहले समीकरण का बीजगणितीय रूप।
अब देखना ध्यान से, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार, यहां पे लिख दीजिएगा, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार हम इसका दोबारा से करेंगे। अब से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, अब जो इसकी वर्तमान आयु है वो x है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी बच्ची की जो है वो हो जाएगी y प्लस 3। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये 3 गुना है तो बच्ची को भी हम 3 से गुना कर देंगे समीकरण को बराबर करने के लिए, ठीक है। x प्लस 3 बराबर 3, y प्लस 3 तारी 9, और इन सारे मैटर्स को इधर लेके आ जाइएगा तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके पास बन जाएगी, और ये समीकरण जो है वो आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया इन दोनों समीकरणों का, दोनों शर्तों का बीज गणितीय रूप। कौन सा रूप हो गया? बीज गणितीय। अब आप इनको ज्यामितीय रूप में ढाल सकते हो, ग्राफीय रूप में। तो कैसे कर सकते हो, वो आपको सबसे पहले इनकी सारणी बनानी है, ठीक है। यहां पे आप देखो ध्यान से, हम अब जा रहे हैं ज्यामितीय रूप के लिए, ठीक है। और यहां पर हमारा इतनी देर कौन सा था? बीज गणितीय रूप। बीज गणितीय रूप यहां पे लिख दीजिएगा आप, बीज गणितीय रूप। ये जो है हमारा बीज गणितीय, और यहां लिख दीजिएगा ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय या फिर ग्राफीय रूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए, और समीकरण बाद में हम करेंगे 2 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए हम यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें x और y का मान रखेंगे, जैसे हमने अभी उदाहरण के अंदर रखा था तीनों के अंदर वैसे, ठीक है। तो पहला समीकरण अपना है x माइनस 7y और प्लस 42 बराबर 0, ठीक है। x बराबर 0 रख दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, इधर चले जाएंगे तो माइनस के, माइनस 7y बराबर माइनस 42, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे y बराबर 42 बट्टा 7, और y बराबर कितना आ गया? 7 छिंग 42, मतलब 6 आ गया। कितना आ गया? 6। यानी x बराबर 0 तो y बराबर 6। अब आप यहाँ पे y बराबर 0 रख दीजिएगा, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, 7 गुणा 0, और x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 42, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस 42 आ गया, लेकिन ग्राफ में हम 42 पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे नीचे माइनस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा मान ले लेते ताकि हमारे पास x का जो मान है वो छोटा मान आ जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x का मान, y का मान जो है y बराबर हम यहाँ पे रख देंगे 6 रख देंगे। कितना रख देंगे? हम 6 रख देंगे, ठीक है। तो चलो हम y बराबर 6 रखते हैं, 6 रखने से भी नहीं होगा, हम y बराबर रखेंगे इसके अंदर माइनस 6, ठीक है। तो चलो हम y बराबर माइनस 6 रख देते हैं। x माइनस 7 गुणा माइनस 6 बराबर माइनस 42, ठीक है। और x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 42 हो जाएगा, 7 छिंग 42, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा अपने पास, लेकिन अपन को ये माइनस का ही चाहिए, क्योंकि हमें उधर ले जाके इसको प्लस का करना, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको प्लस का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 गुणा 6 बराबर माइनस 42, और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 42 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 42, और 42 को उधर भेजोगे तो x बराबर माइनस 42 और प्लस 42, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा? x बराबर 0। कहने का मतलब y बराबर 6 लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो y बराबर 6 और x बराबर 0 तो हमने ले लिया है, ये तो गलत हो गया।
चलो हम दोबारा से ले लेते हैं। एक काम करो, 42 ही रहने दो, हम ले लेते हैं y बराबर कितना, 6 नहीं लेके अपन 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 7 गुना 5 बराबर माइनस 42, x माइनस 35 बराबर माइनस 42, x बराबर माइनस के 42 और प्लस के 35, ठीक है। तो हमने क्या लिया, x बराबर 5 ले लिया है, ठीक है। तो x बराबर 5 लेने के बाद x बराबर हमारे पास जो है ये माइनस के 42 और प्लस के 35 और माइनस के कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। कहने का मतलब y बराबर 5 तो x बराबर माइनस के कितने आ गए, 7 आ गए। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ये लीजिए दूसरे समीकरण के लिए हमने सारणी बना लीजिए x और y समीकरण 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 है, वो है x माइनस 3y बराबर 6, x बराबर 0 रखिए, 0 माइनस 3y बराबर 6 आ जाएगा, माइनस 3y बराबर 6 आ गया और y बराबर 6 बटा माइनस 3 मतलब y बराबर हो गया माइनस का 2। कहने का मतलब x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2, ठीक है। अब हम लेंगे y बराबर 0, तो समीकरण जो है वो है इस प्रकार, और y बराबर आप 0 ले लीजिए, x माइनस 0 बराबर 6 मतलब x बराबर 6, y बराबर 0 और x बराबर 6। अब इसका ग्राफ ये निरूपण आप यहाँ पे कर दीजिए, ये मान लेते हैं हम इसका ग्राफ, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 और माइनस के 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 6 माइनस के 7। ये हो गया अपना अक्ष, अक्ष डेश, ये y और ये हो गया y डेश, ठीक है। अब आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0,6, ठीक है, x अक्ष पे 0 और y पे 6। दूसरा माइनस 7,5, x अक्ष पे माइनस 7 और y पे जो हमारा पॉइंट है वो प्लस का 5, मतलब इस 5 के सीध में और 7 के ऊपर। आप इस लाइन को कुछ इस प्रकार बना दीजिएगा, ये पॉइंट 6 से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरी है 0,-2, ये रहा 0, ये रहा y पे माइनस 2, 6,0, x अक्ष के ऊपर 6 और y पे 0 मतलब यही पॉइंट, ये हो गई अपनी दूसरी लाइन। ये हो गया इसका ग्राफीय रूप, कौन सा रूप, ग्राफीय रूप या फिर ज्यामितीय रूप, और ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि क्रिकेट की टीम से पहले हम माइक लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इस कमरे का इको जो है ना वो प्रॉब्लम करेगा आपको सुनने में, ठीक है ना, इसलिए माइक से थोड़ी क्लियर आवाज आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास वैसे क्लियर ही आती होगी, मैं बहुत जोर से बोलता हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट की टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अभी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माना कि 3 बल्ले खरीदे उसने, एक बल्ले की कीमत
हम मान लेते हैं कितने रुपए, अक्स रुपए, ठीक है। एवं एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, y रुपए, ठीक है। गौर से देखिएगा, इसने बल्ले कितने खरीदे हैं, 3, और गेंदे कितनी खरीदी है, 6। पैसे कितने लगे हैं टोटल, 3900 रुपए, 3900। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप जरा गौर कीजिएगा कि 3 गुना x मतलब 3x हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, एक गेंद की कीमत 6 रुपए है, सॉरी y रुपए है, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6y। इन सब को जोड़ के ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि टोटल जो है वो 3900 रुपए आपके लगे हैं, ठीक है। अब आपको एक जानकारी देता हूं मैं, आप ये समीकरण रूप हो गया, ज्यामितीय रूप हो गया, इसका क्या रूप हो गया, ज्यामितीय रूप हो गया, ठीक है। पहली जो शर्त है वो हमने, पहली शर्त, जो शर्त थी उसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाल लिया, आप इसको नंबर फर्स्ट दे दीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी जो हमारी शर्त है वो क्या बोल रही है, उसी प्रकार का एक और बल्ला, हमने एक बल्ले की कितनी कीमत मानी है, x रुपए, बल्ला भी उसने दोबारा से कितना खरीदा है, एक ही, तो रुपए कितने हो जाएंगे, x, ठीक है। प्लस उसने गेंद कितनी खरीदी है दोबारा से, 3, एक की कीमत y तो 3 की 3y, और रुपए कितने बन गए, 1300। दोबारा से उसने कितने रुपए खर्च किए, 1300 रुपए। ये हो गया अपना इसका जो बीज गणितीय रूप है ना, वो हो गया यहां तक, ठीक है। अब बीज गणितीय रूप में ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब हम चलते हैं इसके ज्यामितीय रूप के अंदर, जो ज्यामितीय रूप है, ग्राफीय रूप है, उसके अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ज्यामितीय रूप जो है इसका क्या बोल रहा है, ठीक है। ज्यामितीय रूप के अंदर दिए गए जो समीकरण है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो दिए गए समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। अब इस समीकरण को आप थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये इसी समीकरण के जैसा बन जाएगा, यानी किसी भी समीकरण के दोनों तरफ आप किसी सेम नंबर का भाग करके उसको छोटा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको छोटा ना करें, आप चुपचाप से यहाँ पे सारणी बना लें ध्यान से, और x और y के जो मान है वो निकाल लें, ठीक है। ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y, ठीक है। तो 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। x बराबर 0 रखिएगा, 3 गुणा 0 प्लस 6 गुणा y बराबर 3900, ठीक है। ये हो गया 6y बराबर 3900, क्योंकि 0 से 3 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। y बराबर 3900 बट्टा 6, और y बराबर 6 छंग 36, 6 पंजा में 30, 6 छंग 36, 3 बच गए, 6 पंजा में 30, कुल मिला के 650 आ गए। कितने आ गए, 650, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा, अगर x बराबर 0 रखे हैं तो हमारे पास y बराबर 650 आ गए, ठीक है। अब आप y बराबर 0 रखिए इसमें, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं y बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 3900, और हमारे पास जो उत्तर है वो आ जाएगा x बराबर 3900 बट्टे 3, और x बराबर जो है वो आ जाएगा 1300। 3 का भाग 39 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1300 बार। मतलब y बराबर 0 तो x बराबर 1300,
ठीक है। अब आप समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से, ठीक है, सारणी बनाइए। ये लीजिए बना ली है, x और y का मान निकाल दीजिए। समीकरण 2 है हमारा x प्लस 3y बराबर 1300। x बराबर 0 रखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है, और y बराबर 1300 बट्टे 3, ठीक है। y बराबर 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 तारी 9 और 3 तारी 9, 433.33, यानी x बराबर 0 तो हमारे पास y बराबर आ गया 433.3, ठीक है। अब हम रखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 से हमारे पास x बराबर सीधा सीधा 1300 आ जाता है, y बराबर 0 और x बराबर 1300, ठीक है। अब इसको आप ग्राफीय रूप के अंदर निरूपित कर दीजिए, बड़े खुशी खुशी निरूपित हो जाएगा, ये कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। यहाँ पे आप जो पैमाना है, पैमाना जो है वो लिखना बहुत जरूरी है। x अक्ष पर, x अक्ष पर क्या लिखा आपने, एक बड़ा खाना, बड़ा खाना मतलब ग्राफ की बड़ी चौकड़ी, ठीक है, एक यूनिट बराबर आप कितना ले रहे हो, यहाँ पे अपन लेंगे, अपन लेके चलते हैं 150, सीधा 300, फिर हो जाएगा 450, फिर हो जाएगा 600, फिर हो जाएगा 750, फिर हो जाएगा 900, फिर हो जाएगा 1050, फिर हो जाएगा अपना 1200, फिर हो जाएगा अपना 1350, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया अपना, यहाँ पे भी अपन 150 से लेके चलेंगे, 150, 300, 450, फिर 600, फिर 750, फिर 900, फिर 1050 और फिर हो जाएगा अपना 1300, ठीक है। तो हमने कितना लिया है, 150 रुपए चल रहे हैं यहाँ पे, तो रुपए ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 0,650 हम चल रहे हैं, ये तो रहा 0 और y का जो है वो 600 और इससे थोड़ा सा ऊपर 600 और 750 के बीच में, कुल मिला के 650 जो है वो यहाँ आएगा अपना पॉइंट, ठीक है। 1300 बटा 1300,0, x अक्ष पर 1300 और y पर 0, ये पॉइंट हमारा, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ये हमारी जो लाइन है वो आ गई, ठीक है। ये थोड़ी सीधी ज्यादा है, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है, आप स्केल का यूज करिएगा, अच्छी खासी लाइन बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो y अक्ष पर पैमाना है, y अक्ष पर हमने क्या लिया है, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 150, कितने, 150, 0,433.3, 0,450 ये रहे, 300 ये रहे, 450 से 433 थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और 1300,0 ये रहा 1300,0, कुल मिला के ये जो लाइन है इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटेगी और फिर यहाँ से दूर होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण या फिर ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका ज्यामितीय निरूपण और ये जो है ऊपर वाला इसका बीजगणितीय निरूपण। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन 3.1 का आखिरी क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है, इसको आप बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। हम मान के चलते हैं कि 1 किलो सेब की कीमत जो है वो x रुपए है और 1 किलो अंगूर की कीमत है y रुपए।
तो पहली शर्त में इसने कितने किलो सेव खरीदे हैं, 2 किलो। अगर 1 किलो की अक्स है तो 2 किलो की 2 अक्स, प्लस हमने अंगूर कितने हैं इसके लिए, 1 किलो अंगूर है, 1 किलो अंगूर की कीमत हमने क्या मानी है, y इज इक्वल्स टू टोटल रुपए कितने लगे उसके, 160। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी जो शर्त है इसकी, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, तो दूसरी शर्त जो है वो ये है, 4 किलो सेव, 1 किलो की एक्स तो 4 किलो की 4 एक्स, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर के वाई तो 2 किलो के 2 वाई, ठीक है, और टोटल रुपए कितने हो गए इसके पास, 300। ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप, ठीक है। ये दो समीकरण इसमें आ गए हैं। अब हम इसके ज्यामितीय रूप की तरफ चलते हैं। वही ग्राफीय रूप जो हमारा होता है वही ज्यामितीय रूप होता है। बना लीजिए सारणी आप इसके लिए, ठीक है, ये बना ली हमने सारणी समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 से या फिर 1 के लिए। समीकरण 1 है अपना 2x प्लस वाई बराबर 160, x बराबर 0 रखिएगा आप इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 160, और हमारे पास आंसर आ जाएगा y बराबर 160। x बराबर 0 तो y बराबर 160। अब हम रखेंगे y बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे y बराबर 0 रखिएगा। 2x प्लस 0 बराबर 160, 2x बराबर 160 और x बराबर 160 बटा 2, कुल मिला के x बराबर आ गया अपने पास 80। y बराबर 0 और x बराबर 80 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण नंबर 2 के लिए आराम से समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा झमेला नहीं है, कोई ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, बड़े प्यार से समझ में आएगा, प्यार से पढ़िएगा। समीकरण 2 जो है वो है 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है। x बराबर आप रखिए इसके अंदर 0, तो ये हो गया 0 प्लस 2y बराबर 300, और हमारे पास हो गया 2y बराबर 300 और y बराबर 300 बटा 2, और y बराबर आ गया अपना 150। x बराबर 0 तो y बराबर 150 आ गया, ठीक है। अब y बराबर 0 रखना है इसमें, तो y बराबर 0 रखिएगा। ये हमारे पास हो गया 4x बराबर 4x प्लस 0, ये हो जाएगा 0 क्योंकि y बराबर 0 है, बराबर कितना हो जाएगा 300। 4x बराबर 300 और x बराबर हो जाएगा 300 बटे 4, कुल मिला के x बराबर आ जाएगा आपके पास 75। y बराबर 0 तो x बराबर आ गया 75। अब आप ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप हमने लिख दिया है, इसको दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए। ये हो गया अक्ष, ये हो गया अक्ष देश, ये हो गया y देश, और ऊपर हो गया अपना y। अब ये देखो संख्या बड़ी है तो हम बड़ा बड़ा इसमें कुछ ले लेते हैं, 100 और 200, 300 और 400, ये मान लीजिए 100 हो गया अपना, ये हो गया 200, ये हो गया अपना 300 और ये हो गया अपना 400। पैमाना जो है वो आप ले लीजिए अक्ष अक्ष पर, अक्ष अक्ष के लिए 1 खाना बराबर 100, ठीक है, यूनिट या फिर रुपए जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है। और y अक्ष पर कितना पैमाना है अपना, y अक्ष पर भी 1 खाना बराबर 100 यूनिट, रुपए जो भी दिए जाते हैं। पहला पॉइंट, पहले इक्वेशन से 0,160, x अक्ष पे 0, y पे 160, ये तो हो गया बीचों बीच 150, और इस 150 से थोड़ा सा ऊपर यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा अपना 160। दोबारा है 80,0, x अक्ष पे 80, 100 से थोड़ा सा इधर, और y पे 0 मतलब यही पॉइंट, कुल मिला के लाइन हो जाएगी अपनी ये, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा है 0,150,
एक्स एक्स पे 0, वाई पे 150, मतलब 100 और 200 के बीच में, कुल मिला के ये वाला पॉइंट, इसके थोड़ा सा नीचे 75,0, ठीक है। वाई एक्स एक्स पे 75 है तो 100 और 80, 80 के एकदम पास में 75, कुल मिला के ये लाइन आएगी कुछ इसके पास में, ऐसे मिलते मिलते ऐसे पास में एकदम चिपक के ये लाइन आएगी। आप ग्राफ में करोगे एकदम करेक्ट करेक्ट आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफीय रूप, ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। तो इसी के साथ हमारी 3.1 खत्म होती है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में 3.2 और जो बीच के उनके एग्जाम्पल है उनके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और खूब धूमधाम से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।